ये धर्म के नाम पर हिंदू खतरे में है, 14 के बाद से खतरे में। लेकिन इन्हीं के आने के बाद हिंदू एकता और हिंदी खतरे में। हिंदू के नाम पर हिंदू बहनों बेटियों का रेप यही लोग करते हैं। भाजपा के लोग, सेंगर ने कर दिया, विजय गौड़ ने कर दिया, रमन्ना ने किया, तो ये हिंदू बेटियों का रेप करते हैं। हिंदू इनके आने से ही खतरा में हो जाते हैं। पहले हिंदू खतरे नहीं होते। न हिंदू राष्ट्र बन सकता। हमारा कल्पना स्वराष्ट्र का है कि महात्मा गांधी के हत्यारा भी तो वही हिंदू था, नाथूराम गोडसे, जो हिंदू विचारधारा का था। अगर कह दीजिए मैं हिंदू हूं, हमें नौकरी दो, तो अगर कहीं नौकरी हिंदू के नाम पर मिले तो हिंदू बनिए। हिंदू बनने से नौकरी मिलेगा? कदो भैया हम पढ़े लिखे नहीं है, हम हिंदू, हमको आईएएस बना दो, हम हिंदू हैं हमको आईपीएस बना दो, हम हिंदू हैं हमको इंजीनियर बना दो। ये धीरेन्द्र शास्त्री का मंसूबा है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के बाद जब जाते हो दुबई गोद में सेखों के खेलते हो तब नहीं धर्म की बात करते हो, तब बूची का चश्मा लगा के पूची पुच्ची करते हो। अगर हिंदू एक है तो एससी एसटी के थाली में एक बार, जैसे मुस्लिम भाई एक थाली में बैठ के रोजा खोलते हैं और एक साथ खाते हैं, है हिम्मत धीरेन्द्र साथियों को तो एससी एसटी के बच्चों को बुलाकर उनके थाली में बैठ के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जब उसके थाली में बैठ के खाएंगे तब समझेंगे कि हिंदू को एक करना चाहते हैं। ये लोग बांटने काटने की बात करते हैं, जहां बात आती है तो क्षुद्र कहने लगते हैं और दूर होने लगते हैं और कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू एकता होना चाहिए। देखिए, धर्म और जाति में बांटकर हिंदुस्तान को कमजोर किया जा रहा है। हिंदुस्तान का एक बगीचा है जो धर्म जाति से अलग एकता और अखंडता, जो भाईचारे का, जो गांधी जी का, कल्पना नेहरू जी का, सरदार पटेल और हमारे भगत सिंह और सारे देश, मौलाना आज़ाद, ये सारे देश के एक कटोरे में क्यारी में बोए हुए फूल थे, जिन्होंने देश को आज़ादी के साथ साथ देश में एकता और अखंडता और प्रेम और सौहार्द का बीज बोए। और इनकी दुकान अब धीरे धीरे बंद हो रही है, तो इन्होंने अब धर्म का एक एजेंडा बनाकर, देखिए धर्म में बांटने काटने की बात करते, जब हिंदू राष्ट्र की ये लोग बात करते हैं तो शर्म आती है। जब एससी जाता है मंदिर में, चाहे बड़ा नेता जाए, हमारा कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता मंदिर गया तो बंदी धुलवाने लगते हैं। बड़े अभी भी सामंतवादी प्रथा, जब वोट लेनी होती है तो धर्म जाति नहीं देखा जाता, तब कहते हैं हिंदू खतरे में है और एससी एसटी ओबीसी ईबीसी सबको हिंदू मानने लगते हैं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है, ये एजेंडा हिंदू ने, तो उनसे पूछिए कि दुबई में जाके क्या प्याज छील रहे थे सेखों के बीच में बैठ के? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तस्बीह क्यों पढ़ रहे थे? तो राहुल गांधी ठीक कह रहे थे कि संविधान को खतरा है, संविधान को बचाना। देखिए, ये लोग संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। संविधान को रियल में खतरा है। संविधान को इसलिए खतरा है कि संविधान के व्यवस्था में लिखा है सिंचाई, पढ़ाई और कमाई और दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को बनाने के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत, एक स्तंभ भारत का मजबूत होना चाहिए ताकि गौरवान्वित हो कि हम शिक्षित हैं, अनुशासित हैं और देश में धर्म जाति से अलग एक सूत्र में बने हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तत्काल टूटे, फिर ना जुटे जुटे गांठ पड़ जाए। ये धर्म के नाम पर हिंदू खतरे में है, 14 के बाद से खतरे में। पहले आप देखे होंगे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह माइनॉरिटी से, हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति मुस्लिम थे, तब तो हिंदू खतरे में नहीं थे। लेकिन इन्हीं के आने के बाद हिंदू एकता और हिंदी खतरे में। हिंदू के नाम पर हिंदू बहनों बेटियों का रेप यही लोग करते हैं। भाजपा के लोग, सेंगर ने कर दिया, विजय गौड़ ने कर दिया, रमन्ना ने किया, तो ये हिंदू बेटियों का रेप करते हैं। बचाने के लिए निकले धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्यों नहीं आप लोग समझ रहे, क्यों विरोध कर रहे हैं? देश कौन सा बच रहा है? देख रहे हैं ना लाल किले पर कैसे सुरक्षित हाथों में दे के रखे, काहे नहीं जाके वहीं पर जंग लड़ते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर? धर्म बचा रहे हैं। नहीं तो धर्म क्या? धर्म यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतम तदाम्यहं साधूनां विनाशकारी दुष्कृतम्। जो विनाशकारी नीतियों को जो श्रेय देता है, रामाहिति क्रियंती, तुम में, हम में, खड़क हम में, हर विरासत में राम है। आप में, हम में, इस माइक में, और टेबल में, कैमरे में, सब में राम है। चिंतन कीजिए उस राम का। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन रही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया। बिसीती अल्लाह, हर विरासत में अल्लाह का रूह है। अरे वह गुरु का, हमारे अंधकार से प्रकाश की ओर जो मार्ग देता है गुरु नानक। आप चाहते हिंदू राष्ट्र बने भारत? हिंदू राष्ट्र, हिंदू शब्द आई कहाँ से, पहले ये बताइए। रामविलास पासवान और इनका पुराना मोदी जी का हिंदू पर जो वक्तव्य दिए हैं, ये आप गूगल पर सर्च करके देखिए। हिंदू शब्द जो सिंधु घाटी पर सिंधु नदी पार करते हुए हिंदू शब्द मुंह से निकल गया, उसको हिंदू रखे। हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान का एक रूपरेखा है कि हिंद
शब्द से बना, लेकिन हिंदुस्तान का जो रुतबा है, जलवा है, एकता का है, अखंडता का है, भाईचारे का है, सत्य का है, यथावत का है, पुरुषार्थ का है, परमार्थ का है, ये धर्मार्थ का रूप देकर बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, और एक हो सेप हो। ये धर्म जाति में ये लोग धर्म के एजेंडे जो बनते हैं, एक मोहन भागवत है आरएसएस के, गए हैं एक मस्जिद में, आपको यहीं पे कोने पे मस्जिद आंध्रा भवन के पास है, वहाँ गए तस्बीह पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस मौलाना को वाई प्लस सुरक्षा दे। हम लोग को बटोगे कटोगी की बात, धर्मार्थ की बात, हिंदू एकता की बात, अखंडता की बात नहीं करते कि भारत अखंड देश है जहाँ सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख। नफरत क्यों? हमको नफरत किसी से नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार हैं। ये चलेंगे विमान से दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, चश्मा लगाएंगे, लाखों का विमान से स्पेशल इनका विमान चलेगा। और प्रभु श्री राम ने तो अपने पिता के बाणी पर 14 बरस वनवास किया, कांटे में गए, धूप में, छांव में, बारिश में, पद यात्रा निकाले हैं, पैदल जा रहे हैं, पैदल यात्रा तो हमारे बचा रहे हैं। आप जैसे लोग जो धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन धर्म का तो पापी विनाशकारी विपरीत बुद्धि, धर्म तो ये कही दिया, हमारे गीता में लिखा गया, कर्मण्य सेवाधिके मां फले सुखदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हमारे विद्वता और ज्ञान के वैभव को हम सार्थक कब बना सकते हैं? जब उसको हम अपने अंदर समावेश कर सकते हैं। ज्ञान और धर्म एक साथ जब समावेश होता है तो सत्य चित आनंद होता है, जो सच्चिदानंद कहा जाता है। जो सत्य का बोध कराता है, चित्त में बैठता हो, आनंदित करता हो, सच्चिदानंद है। एक को ब्रह्म हदित्यो नास्ति, ब्रह्म एक है। को खतरा क्या है हिंदू राष्ट्र से? भारत को खतरा, भारत नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, एकलौता हिंदू राष्ट्र है नेपाल। वहाँ क्या खतरा हुआ था देख लीजिए। भारत में रोजगार के लिए खतरा है। तो धर्म के आधार पर देश विकसित, जब देखिए धर्म के आधार पर देश विकसित कहाँ हुआ है? धर्म एक आस्था का चीज है, और हमारा संविधान सबको दिशा देता है, दशा देता है, हमें जीने का सहारा देता है, नौकरी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य का उसमें प्रारूप देता है। जाति धर्म को जिस तरह से इन्होंने सामंतवादी व्यवस्था बना के धर्म को ठेकेदार वही बन जाते हैं ब्राह्मण लोग कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, बाकी जातियों को समकक्ष क्यों नहीं? अगर हिंदू एक है तो SC ST के थाली में एक बार, जैसे मुस्लिम भाई एक थाली में बैठ के रोजा खोलते हैं और एक साथ खाते हैं, है हिम्मत धीरेन्द्र शास्त्रियों को तो SC ST के बच्चों को बुलाकर उनके थाली में बैठ के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जब उसके थाली में बैठ के खाएंगे तब समझेंगे कि हिंदू को एक करना चाहते हैं। ये लोग बांटने काटने की बात करते हैं, जहां बात आती है तो क्षुद्र कहने लगते हैं और दूर होने लगते हैं और कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू एकता होना चाहिए। हिंदी नहीं, हिंद एकता होना चाहिए। एकता और अखंडता जो हिंद का है वो संविधान है। संविधान का मुख्य धाराओं को मजबूत करना चाहिए। संविधान हमारा बाबा साहब का लिखा हुआ ताकत है, जिससे हमें योग्यता का प्रमाण पत्र मिलता है, जो हमें संविधान की ओर ले जाता है, जो हमें यानी दुनिया के कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज और रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए। धर्म से रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा से मिलेगा, स्कूल से मिलेगा, अच्छे स्कूल, अच्छे एजुकेशन, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। माहौल खराब कर रहे हैं क्या देश में? धीरेन्द्र शास्त्री दुबई जाते हैं, वहां से पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, गलबंदी करते हैं, वहां तस्वीर लेके पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ आके कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। अरे बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, बिगड़े पे गधा बने लाद लाद बन जाए। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप धर्मार्थ को बेचने का काम मत करो। धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। माहौल खराब इस देश में स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा के लिए डिमांड उनको करना चाहिए कि हमारा सड़क अच्छा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा हो, नौकरी मिले। जिस तरह से झांसाराम एका के 2 करोड़ नौकरी का देकर जिस तरह से जुमलों की बादशाहियत को आगे किए और जिससे देश की दशा दिशा 274 लाख करोड़ कर्ज हो गया। ये लोग धर्म के नाम पर ठेकेदारी कर जिस तरह से धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, इनसे संविधान भी खतरा है, धर्म भी खतरा है। ये धर्म को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। हिंदू इनके आने से ही खतरा में हो जाते हैं। पहले हिंदू खतरे नहीं होते, इन्हीं के आने के बाद देखेंगे पुलवामा और वहाँ कहाँ कांड हुआ, पहलगाम में हुआ, वहाँ आतंकवादी भी जात पूछ के मार रहा था
और यही लोग धर्म और जाति की बात करते हैं। धर्म जाति बांटने की बात किसी भी हमारे धर्मार्थ गीता कुरान और ने चाहे हमारे धर्मार्थ पुस्तक में धर्म के नाम पर बांटने की बात नहीं कहेगी। यही बांटने काटने, और हिंदू खतरे में नहीं है, न हिंदू राष्ट्र बन सकता। हमारा कल्पना सौराष्ट्र का है, हिंदुस्तान का है, भारत का है, एकता और अखंडता का है। ऐसा बीज बोना चाहिए कि महात्मा गांधी के हत्यारा भी तो वही हिंदू था। नाथूराम गोडसे जो हिंदू विचारधारा का था, वो हमारे हे राम जो आखिरी सांस लेते हुए महात्मा गांधी हे राम राम भक्त, और महात्मा गांधी को हत्या करने वाला को हिंदू मुसलमान था कि हिंदू था? आखिर में ये बता दीजिए, अगर वो जो है असंवैधानिक बातें कर रहा है, अगर वो देश में माहौल खराब कर रहा है, देश में माहौल ठीक नहीं है, तो फिर वो खुलेआम कैसे सड़कों पर चल रहा है? उनकी जगह तो फिर जेल में होना चाहिए। देखिए, जेल में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए सरकार तय करेगी, लेकिन ये धर्म पे संविधान नहीं चलता, धर्म पर देश नहीं चलता। हम संविधान पर देश चलता, और देश के संविधान से ही देश में नौकरी मिलती है, देश में नीति आयोग तय किया जाता है, देश में योग्यता के ऊपर लोग क्वालिफिकेशन के ऊपर लोगों को योग्यता के कंपनियां नौकरी देती है। अगर कह दीजिए मैं हिंदू हूं हमें नौकरी दो, तो अगर कहीं नौकरी हिंदू के नाम पर मिले तो हिंदू बनिए। हिंदू बनने से नौकरी मिलेगा? कह दो भैया हम पढ़े लिखे नहीं है, हम हिंदू हमको आईएएस बना दो, हम हिंदू हैं हमको आईपीएस बना दो, हम हिंदू हैं हमको इंजीनियर बना दो। तो इस बात का साथ करना चाहिए, लोगों को गुमराह करके धर्म के नाम पर बांटने काटने का ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा है। ये कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव आते ही इनका पदयात्रा शुरू हो जाता है, लोगों को काटने बांटने और धर्म को तोड़ने की बात। धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर। हमारा मजहबी बवार लेकर हिंदू मुस्लिम कटोगे बटोगे, प्रधानमंत्री भी कहते हैं आरएसएस का मंसूबा है, और यही धीरेन्द्र शास्त्री का मंसूबा है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात। जब जाते हो दुबई गोद में सेखों के खेलते हो तब नहीं धर्म की बात करते हो, तब बूची का चश्मा लगा के पूची पूची करते हो। आज धर्म पूछ रहा है कि तुम धर्म खतरे में नहीं है, न हिंदू खतरे में है। खतरा में है स्वास्थ्य, खतरा में है परमार्थ, खतरा में है शिक्षा। शिक्षित बनो, स्वस्थ रहो। शिक्षा ही हमारा आधार है, यही जन आधार है, ये संविधान का विचार है।